आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टोन जो होता है किडनी स्टोन वो क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या उसका कारण हो सकते हैं, क्या क्या उसका सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या देखने को मिल सकता है और क्या क्या उसका मेडिकल मैनेजमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि किडनी स्टोन होता क्या है। तो यह एक कठोर वस्तु है जो कि यूरिन में स्थित रसायनों से बनती है। स्टोन फॉर्मेशन यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। इस स्टोन का निर्माण किडनी, यूरेटर तथा ब्लैडर में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना किडनी में होती है। किडनी स्टोन्स के दौरान व्यक्ति को सीवियर सडन ऑनसेट पेन होता है। रीनल कैलकुली के कुछ मामलों में रोगी में कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं होते हैं। इसे साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या क्या हो सकता है किडनी स्टोन का, वो हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है रीनल कैलकुली, दूसरा है नेफ्रोलिथियासिस फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, तीसरा है यूरोलिथियासिस यानी यूरेटर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। यहाँ पे कुछ इमेज है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन कितने प्रकार के हो सकते हैं। किडनी स्टोन पहला है कैल्शियम स्टोन, दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा है एस्ट्रोवेट स्टोन, चौथा है सिस्टीन स्टोन। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि अगर यह चारों प्रकार में से कोई भी स्टोन अगर होता है तो उसका शेप और साइज क्या हो सकता है। पहला है, आप देख सकते हैं, कैल्शियम स्टोन, दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा है एस्ट्रोवेट स्टोन, चौथा है सिस्टीन स्टोन। आइए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैल्शियम स्टोन होता क्या है। कैल्शियम स्टोन किडनी स्टोन का सबसे सामान्य प्रकार है जो यूरिन में कैल्शियम और ऑक्जेलेट के मिलने से बनता है। जब आप हाई ऑक्जेलेट तथा लो कैल्शियम डाइट लेते हो तो कैल्शियम की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है, जिससे कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ। दूसरा जो टाइप है हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन। एनिमल प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेने से यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से चिकन, पिग्स की मीट, एग्स एंड फ्रेश खाने की वजह से होती है। तीसरा हमारे पास है एस्ट्रोवेट किडनी स्टोन। इस प्रकार का किडनी स्टोन किडनी में बार बार होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। किडनी स्टोन का सबसे लास्ट जो प्रकार है वो है सिस्टीन स्टोन। इस प्रकार का किडनी स्टोन जेनेटिक किडनी स्टोन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यह दो सिस्टिक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। क्या क्या कॉज देखने को मिल सकता है किडनी स्टोन में, जिसमें पहला है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, कि आपके फैमिली में क्या कभी किसी को स्टोन हुआ था। दूसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तीसरा है क्रोनिक डिहाइड्रेशन, उसके बाद है क्रोनिक यूरिनरी कैथेटराइजेशन, उसके बाद है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, उसके बाद है हाइपरकैल्सीमिया, उसके बाद हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेशन, एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, हाई यूरिक एसिड, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डाईयूरेटिक ड्रग्स, सीवियर एनीमिया, वाटर में हाई मिनरल कंटेंट की मौजूदगी। ये सारे कॉज देखने को मिल सकते हैं, कारण देखने को मिल सकते हैं किडनी स्टोन में। अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है किडनी स्टोन में,
जिसमें पहला है सिवियर सडन एंड शार्प पेन इन लंबर रीजन, नौजिया वोमिटिंग, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते समय दर्द का होना, बर्निंग सेंसेशन, फीवर, ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, एनोरेक्सिया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं किडनी स्टोन में। अब आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास न्यूरोफेन टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो आइबुप्रोफेन 20 mg, इसकी डोज की बात करें तो 25 mg सुबह शाम दे सकते हैं, और बच्चा को देना हो तो उसके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे डोज। दूसरा है हमारे पास टैबलेट ही है इंडोवेल 25 टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें इंडोमिथासिन 25 mg, डोज की बात करें तो ये भी 25 mg सुबह शाम दे सकते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद जो हमारे पास है वाल्टारेन 50 टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें डाइक्लोफेनिक सोडियम, डोज की बात करें तो 50 mg सुबह शाम दे सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो आसानी से हमारे मार्केट में मिल जाए। इसके बाद जो हमारे पास है एक इंजेक्शन है सुप्रीडोल इंजेक्शन नाम से। कंपोजिशन की बात करें ट्रामाडोल HCl है। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में मिल जाए। इसकी डोज की बात करें तो 1 ml IV या IM एक बार या 2 बार दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी इंजेक्शन ही है, एलोप्रीम इंजेक्शन। कंपोजिशन की बात करें एलोप्यूरिनॉल, इमेज में आप देख सकते हैं, जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। डोज इसकी डिसाइड पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद ही की जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है किडनी स्टोन का? पहला है एंटी एमेटिक मेडिसिन टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग सच एज ऑन्डेंसेट्रॉन, मतलब नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए ऑन्डेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, और एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। एंटीपायरेटिक टू कंट्रोल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सच एज पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक में मतलब शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन की मौजूदगी में लो कैल्शियम डाइट एंड लो ऑक्जेलेट डाइट लेनी चाहिए। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की मौजूदगी में लो कैल्शियम डाइट एंड लो फॉस्फेट डाइट लेनी चाहिए। ये सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं किडनी स्टोन में। आइए अब इसकी दूसरी पहलू की बात करें कि अगर यह मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद अगर वो जो स्टोन है वो सही नहीं हो पाता है, नहीं गल पाता है, तो हम क्या करेंगे? तो लास्ट में हम लोग सर्जिकल मेथड का उपयोग ज़रूर करेंगे। तो आइए, ये पहला है इसमें नेफ्रोलिथोटोमी। इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान फ्लैट एरिया से होते हुए किडनी में एक इंसिजन बनाया जाता है तथा वहां पर मौजूद स्टोन को रिमूव किया जाता है। यह नेफ्रोलिथोटोमी कहलाता है यह प्रोसेस। इसके बाद एक और प्रोसेस है सर्जिकल यूटेरोलिथोटोमी। इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान लोअर एब्डोमिनल तथा फ्लैट एरिया से होते हुए किडनी में एक इंसिजन बनाया जाता है तथा यूरेटर में मौजूद स्टोन को रिमूव किया जाता है। यह यूटेरोलिथोटोमी है। तीसरा हमारे पास सर्जिकल जो मेथड है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्राइप्सी। इस प्रकार के मेथड में अल्ट्रासोनिक वेव्स या शॉक वेव्स की सहायता से स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है, जो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह अल्ट्रासोनिक वेव या शॉक दिया जाता है जिससे जो स्टोन है वो टुकड़े छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाए और यूरिन के साथ पास आउट होकर बाहर निकल जाए। यह जितनी भी प्रोसेस थी, अगर किडनी में स्टोन हो जाती है तो हम लोग उसका क्या तरीका अपनाएंगे, कैसे उसको ख़त्म करेंगे, जिसमें पहला
तरीका बताया गया है इसमें कि मेडिसिन देकर उसको पहले कोशिश करेंगे ठीक करने का। अगर उससे नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ जाएंगे। और तीसरा एक और इसमें एक्स्ट्रा मेथड था कि हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव और ये शॉक वेव की सहायता से उस स्टोन को अंदर में ही उसको छोटे छोटे टुकड़े में करके उसके बाद उसको यूरिन के साथ में बाहर निकालने का प्रयास करते हैं ताकि वो बाहर आ जाए। यह जितने भी प्रोसेस बताई गई है सारी किडनी स्टोन के लिए बताई गई है। इस वीडियो में बताया गया जितना भी प्रोसेस और मेडिसिन बताया गया है वो आपके नॉलेज के लिए बताया गया है। कोई भी इसमें प्रोसेस या मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन या प्रोसेस का अपने से प्रयोग करेंगे।